गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। हिंदी क्लास में मैं आज आपको पार्ट 9 देश का इतिहास बदलने वाला है पढ़ाने जा रही हूँ। जब भी हमारे देश को कवि की आवश्यकता पड़ती है तो उसने अपनी कविता के द्वारा देश को करोड़ों लोगों में क्रांति की भावना का संचार किया है। तो मैं इसी कविता को आपको एक कवि ने किस तरह से लिखा है वह समझाने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे। हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं इतिहास बदलने वाले हैं। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि हम धरती क्या आकाश ही बदल देंगे, यानी कि पूरा ही आकाश और धरती को दोनों को ही बदलने के लिए कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। हम तो कवि हैं। कौन कह रहा है? ये कवि कि हम तो कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। हम सिर्फ धरती आकाश ही नहीं बदलेंगे, पूरा ही इतिहास हम बदल सकते हैं। हर क्रांति कलम से शुरू हुई संपूर्ण हुई, चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई है। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि क्रांति कलम से शुरू हुई है, यानी कि जो संघर्ष है वह कलम से शुरू होकर पूरा संपूर्ण हुआ है। क्रांति शुरू हुई थी, संघर्ष शुरू हुआ था, वो कवि ने कलम से पूरा किया है, अपनी कविता के द्वारा खत्म किया है। चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई है। जुल्म का अर्थ होता है अत्याचार। जो जुल्म की चट्टान होती है वो कलम से चली थी, तो कवि के द्वारा वह पूरी चूरा चूरा हो चुकी है। कवि ने अपनी कलम के द्वारा जो जुल्म अत्याचार की चट्टान होती है उसको खत्म कर दिया था और चूरा चूरा कर दिया था। हम कल्याण चलाकर त्रास बदलने वाले हैं, हम तो कवि है इतिहास बदलने वाले हैं। कवि कह रहे हैं कि हम अपने देश में कल्याण करके, भलाई करके लोगों की जो उनको दुख है वो सब हम बदल देंगे। हम तो कवि है इतिहास बदलने वाले हैं। जब जब जनता पर दुख की बदली छाई है, तब तब हमने विप्लव बिजली चमकाई है। मानवता का परिहास बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं इतिहास बदलने वाले हैं। जब इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि जब जब जनता पर दुख की बदली छाई है तो कवि ने भयंकर विनाश की बिजली चमकाई। कवि ने अपनी कविता के द्वारा भयंकर विनाश की बिजली चमकाई है। कवि कहते हैं कि मानवता का परिहास बदलने वाला है। परिहास का अर्थ होता है हंसी मजाक। ये सब अब बदलने वाला है। हम तो कवि है इतिहास बदलने वाले हैं। पहले हमने गुण राम श्याम का गाया था, विरही मन को का बादल को दूध बनाया था। अब कुटियों का चौमास बदलने वाले हैं, हम तो कवि है इतिहास बदलने वाले हैं। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं पहले हमने राम और श्याम का गुण गाया करते थे। उनके दुखी मन पर बादलों को दूध बनाकर अब इन कुटियों पर वर्षा की है। जो इन कुटियाँ हैं तो इनका हम इतिहास बदलने वाले हैं। अब यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हम बिखेरने वाले हैं। यह सब कवि अपनी कलम के द्वारा सब बदलने वाले हैं। हो जीवन पर न अमीरों का एकाधिकार, इस गुलशन में 40 करोड़ों की बहार। हम घर घर का मधुमास बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं इतिहास बदलने वाले हैं। तो कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा यह कहना चाह रहे हैं कि किसी के जीवन पर बस अमीरों का ही अधिकार हो, ऐसा नहीं है। इस बाग में 40 करोड़ों की बहार है। कवि कह रहे हैं कि इस गुलशन में, इस दुनिया के बाग में 40 करोड़ों की बहार है। हम घर घर जाकर अब बसंत बहार फैलाने वाले हैं और वहाँ पर सब दूर बसंत, मधुमास का अर्थ होता है बसंत, सब दूर बहार लाने वाले हैं। हम तो कवि हैं इतिहास बदलने वाले हैं। तो कवि कह रहे हैं कि हम कवि हैं, अपनी कलम के द्वारा वह सब कुछ बदल सकते हैं। जब भी देश में को कवि की आवश्यकता पड़ी है तो कवि ने अपनी कविता के द्वारा सब कुछ बदल दिया है और नई क्रांति का संचार किया है। इस कविता के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली
उनके द्वारा ये कविता लिखी गई है। हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा कई शहीदों का बलिदान हुआ है, अत्याचार हुए हैं, लेकिन अब हमारे देश का पूरा इतिहास बदलने वाला है और नई क्रांति का संचार होने वाला है। तो कवि के द्वारा, कवि ने अपनी कलम के द्वारा अपने देश का इतिहास बदलने का प्रयास किया है और नई क्रांति का संचार किया है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, लेकिन आप जब तक देखेंगे नहीं वीडियो को, आपको जब तक ये कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। ओके, बाय।